खत्म हो गया भाई। मैटर मैटर ही खत्म हो गया भाई। शुभमन गिल के राज में हमने दूसरी बैक टू बैक ओडीआई सीरीज हारी है। जो हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीते थे ओडीआई की, वो राहुल की कैप्टनसी थी। शुभमन गिल तो पता नहीं कहाँ ही किस रास्ते पे जा चुके हैं। और मैटर खत्म हो गया भाई। मतलब न्यूजीलैंड आती है हमें हर बार और आके हर बारी ऐसा झटका देती है, और मतलब जिससे बहुत ज़्यादा दुख होता है। पहले इन्होंने हमें टेस्ट सीरीज हराई 3-0, वो भी हमारे ही घर पे, इंडियन सॉइल पे, जहाँ पे हम इनकी स्पिन नहीं खेल पा रहे थे और ना हमसे अच्छी इनसे ज़्यादा अच्छी स्पिन हो रही थी। तो और सेम इस ओडीआई सीरीज में भी, जहाँ पे हम इनके स्पिनर्स को पता नहीं कौन सा शेन वॉन और मुथैया मुरलीधरन बना रहे हैं, और इन्होंने हमारे स्पिनरों को ट्रेविस हेड समझ के मारा है। मतलब भाई, एनी टाइम एट ऑफ स्किल पे, एनी टाइम हमारे स्पिनर्स न्यूजीलैंड के स्पिनर से बेटर थे स्किल के मामले में। लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के टाइम पे उनके स्पिनर्स ने पता नहीं कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर लिया, और हमारे से पता नहीं क्या और है। सबसे पहले तो मैं बॉलिंग से शुरुआत करता हूँ। हमारे ये जो सीरीज एंड हुई है, और हमारी बॉलिंग बहुत बहुत पुअर रही है। इसमें मैं गौतम गंभीर को उतना ही दोषी मानता हूँ जितना कि मैं कैप्टनसी को मानता हूँ दोषी। गौतम गंभीर का इसमें ये दोष है कि वो सिलेक्शन स्टार्टिंग मैच से ही अर्शदीप को क्यों नहीं ला रहे आप। प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है बेटर भाई साहब अर्शदीप से। तो अर्शदीप को आपको सिलेक्ट फर्स्ट मैच से ही आपको लाना चाहिए था। कैप्टेंसी में कोई नहीं पता कि शुभमन गिल को कि कौन सा बॉलर कब यूज करना है। वो स्पिनर थर्ड ओडीआई में, स्पिनर्स यार इतने लेट आएंगे। मतलब जडेजा का तो रोल ही नहीं पता कि क्या कर रहे हैं जडेजा। जडेजा का तो भाई बहुत खराब सीरीज गई है। इससे पहले भी बहुत सारी खराब सीरीज गई हैं, लेकिन वो बॉलिंग से तो 300 की एवरेज जडेजा की बॉलिंग से है। 298 या 300 की एवरेज जडेजा की बॉलिंग से है, और बैटिंग से 2013 में कुछ आखिरी 50 बनाई थी उन्होंने इंडियन सॉइल पे ओडीआई क्रिकेट में। और कैप्टनसी की तो क्या ही बोलना फिर। कुलदीप को वो इतना अच्छा खेल रहे हैं। मतलब इतना ढीला कैप्टन है शुभमन गिल की फील्ड में कुछ दिख ही नहीं रहा कोई। मतलब जोश होता है, कोई कुछ होता है भाई। अगर कोई रन आउट मिस कर रहा है या मिस फील्डिंग कर रहा है तो मुझे कुछ बोलोगे तो सही भाई, मुंह से तो बको भाई, कुछ तो बोलो। तुम्हारे लिए तुम्हारी टीम हार रही है भाई, तुम हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पे, तो कुछ तो बोलो भाई उस फील्डर को कि वो तुम्हें तुमसे डरे भाई कि ये मेरे को फील्डिंग खराब नहीं करनी, नहीं तो ये कुछ बोलेगा। भाई तुमसे कुछ ही नहीं हो रहा भाई, ना फील्डिंग ना बैटिंग ना बॉलिंग। इतनी बेसिक्स जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, सिलेक्शन और बॉलिंग और फील्डिंग, ये बेसिक्स है। न्यूजीलैंड इतनी इनएक्सपीरियंस टीम लेकर आई थी, और उन्होंने हमसे इतनी बढ़िया क्रिकेट खेली है बेसिक ठीक करने में। हमारी ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग दोनों ही बेकार रही है। न्यूजीलैंड ने इतनी बेहतर ग्राउंड फील्डिंग करी है हमारे से कि मतलब 15-20 रन तो उन्होंने ग्राउंड फील्डिंग से ही बचा लिए थे इस मैच में। ऊपर से अब आ जाते हैं बैटिंग पे। देखो भाई, साफ सी बात है, रोहित शर्मा की ये सीरीज डिजास्टर गई है। इससे पहले साउथ अफ्रीका वाली सीरीज ठीक गई थी, और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी अच्छी गई थी। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी 50 नहीं। और मतलब स्टार्ट हर बार ही मिला, लेकिन उस स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। पता नहीं क्यों, क्या हो गया रोहित शर्मा को। इससे पहले तो बहुत बढ़िया कर रहे थे। तो रोहित शर्मा की तो ये सीरीज बहुत बेकार गई है। शुभमन गिल प्रिंस भाई साहब, जो बीसीसीआई पोस्टर बॉय बनाकर लाई थी ना भाई, पोस्टर फट चुके हैं और अंदर से कुछ भी नहीं निकल रहा। पोस्टर, न्यूजीलैंड हमारे पोस्टर फाड़ गई और कुछ भी नहीं निकल रहा भाई अंदर से। ना आपसे कैप्टनसी हो रही। बैटिंग में आपने इंपॉर्टेंट मैच में पता नहीं शुभमन गिल को क्या हो जाता है। इंपॉर्टेंट मैच में शुभमन गिल रन बनाकर ही नहीं देता भाई। मतलब लास्ट इंपॉर्टेंट मैच मेरे को उसका सेमीफाइनल याद आता है। वो भी शायद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था, वर्ल्ड कप 2023 में। और टेस्ट में उसका वो जो गावा की एक इनिंग्स थी, वो इंपॉर्टेंट मैच मेरे को लगा। उसके बाद से शुभमन गिल तो मतलब इंपॉर्टेंट मैच होता है तो शुभमन गिल ऐसे 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 आते हैं और ऐसे 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 चले जाते हैं। शुभमन गिल से बैटिंग क्यों नहीं हो रही भाई, ये पता ही नहीं है भाई। तो हालांकि उनकी 250 आई है, 250 आई है उनकी, जिसमें वो अपना 100 कन्वर्ट कर सकते थे ऑब्वियसली। एक 56 और दूसरा भी 56। तो एक लूजिंग कॉज में है और एक विनिंग कॉज में है, और इम्पोर्टेंट मैच में उनके रन होते नहीं है। विराट कोहली की देखो यार, अगर 2 सेंचुरी हो जाती तो वो तो सबको ही अच्छा लगता। लेकिन एक 93 जिसमें वो 50+ स्कोर है,
और एक फेलियर है और एक सेंचुरी जो लूजिंग कॉज में आई है। काफ़ी रेयर होता है कि विराट कोहली रन चेस कर रहा हो और लूजिंग कॉज में उसकी सेंचुरी आए। तो ये तो हो गई अब टॉप थ्री की बात। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से भी डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई अगर आप सामने विराट कोहली है तो बस उसका साथ देना है भाई आपको। अगर 10-10 20-20 रन की भी पार्टनरशिप करते हैं आप दोनों से, तो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर और केएल राहुल और विराट कोहली के बीच में भी अगर 20-20 रन की भी पार्टनरशिप होती तो ये मैच जीत गए थे हम। ये पता नहीं क्यों काफ़ी खराब शॉट। श्रेयस अय्यर की 49 वाली इनिंग्स अच्छी थी, हालांकि उसमें भी मैच खत्म कर कर आना चाहिए था श्रेयस अय्यर को, लेकिन वो काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी। उसके बाद दो फेलियर, राहुल की 100 वाली इनिंग्स ड्रेन में चली गई क्योंकि उस दिन न्यूजीलैंड मैच जीत गई। उसके बाद राहुल भी वही है कि 350 का 300 का रन चेज प्लस है, तो मैं तो बस आऊँगा और 10-20 बना के वापस चला जाऊँगा। और जडेजा का मुझे समझ नहीं आ रहा कि जडेजा का क्या रोल है ना। फील्डिंग तो चलो उनकी अभी भी ठीक है, बॉलिंग में उनका 298 या 300 का एवरेज है, और बैटिंग तो उन्होंने 2013 के बाद इंडिया में 50 भी नहीं बनाया भाई। मतलब इतनी खराब फॉर्म की 50 तक नहीं बनाई ओडीआई क्रिकेट में 2013 के बाद जडेजा ने। उसके बाद कौन थे, नीतीश कुमार रेड्डी। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा गौतम गंभीर की, कि नीतीश कुमार रेड्डी को इन्होंने रेगुलरली खिलाया और इस मैच में कम से कम शुक्र है भगवान का कि नीतीश कुमार रेड्डी से बॉलिंग कराई है। कम से कम ये तो पता चलेगा कि ये किस कैपेबल्स है। हालांकि इनको हर मैच में कम से कम इतनी ही बॉलिंग देनी पड़ेगी, 5 से 6 ओवर तो भाई उनको देने ही पड़ेंगे। 2-2 ओवर दे के आप हार्दिक पांड्या नहीं बना सकते किसी को भी। हार्दिक पांड्या एक था और एक ही रहेगा। एक ओडीआई मतलब 2-2 ओवर आप करके तो आप किसी को हार्दिक पांड्या नहीं बना सकते। अब हमें ये पता चल गया है कि वो किस टाइप की बॉलिंग करते हैं और क्या ये इनके पास स्किल है बॉलिंग के लिए भी। बैटिंग में नीतीश कुमार रेड्डी ने आज उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी थी, हालांकि एक बड़ा 100 स्कोर करने की, लेकिन उनकी ये इनिंग्स भी चलो अच्छी थी। बाकी फेलियर है और ये वाली इनिंग्स उनकी अच्छी थी। इसके बाद जो भाई हर्षित राणा है, सॉरी हर्षित राणा जी, मैं कैमरे में देख के सॉरी बोल रहा हूँ हर्षित राणा जी, वी वर नॉट अवेयर ऑफ योर गेम, सॉरी, रियली रियली सॉरी। आपने बॉलिंग में जरूर 80 रन दिए, लेकिन बैटिंग में जो आपने बहुमूल्य 50 रन की पारी खेली है विराट कोहली के साथ, देखो भाई उससे ये तो लग गया था हमें कि मैच अब ये जीता जा सकता है, लेकिन विकेट नहीं बची थी दूसरी साइड से। इसलिए हम हर्षित राणा को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने बैटिंग में अच्छी करा है। भाई राणा जी तो भाई हमें माफ़ कर देना, राणा जी हमें माफ़ कर देना, गलती मारे से हो गई कि हमने आपको इतना बुरा बैट्समैन मान लिया। आप तो हार्दिक पांड्या वाली आइटम है, तो हार्दिक पांड्या वाली आइटम में आप अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं आप अपनी बैटिंग का। बॉलिंग में थोड़ा और ध्यान दीजिए। बाकी तो सिराज और कुलदीप और हर्षदीप से क्या ही उम्मीद करनी। मतलब विराट कोहली थे, मतलब 2016 में भी वो भी थे, 2026 में भी वही हैं जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि रन चेज में विराट कोहली है तो कहीं से भी गेम निकल कर इंडिया की तरफ आ सकती है। वरना ये गेम तो हम बहुत पहले ही हार चुके थे जब हमारे 71 पे 4 हुए थे। 71 पे 4, जिसमें आपके टॉप 4 में विराट कोहली को छोड़ के टॉप 5 में से 4 बल्लेबाजों ने आपके सिर्फ 38 रन बनाए हैं और विराट कोहली ही लगा हुआ है। तो आप सोच लो आपकी ओडीआई की कितनी बुरी सिलेक्शन जा रही है यार। इतनी इनएक्सपीरियंस टीम थी न्यूजीलैंड की, मतलब आप रोहित शर्मा विराट कोहली को साथ खड़ा कर दोगे, पूरी की टीम खत्म हो जाएगी भाई, न्यूजीलैंड की पूरी ही टीम एक्सपीरियंस के मामले में। तो मतलब भाई ये कंसर्निंग है भाई काफ़ी, लेकिन एम्बेरसिंग भी है काफ़ी, क्योंकि ओडीआई लॉस हमेशा चुभती तो है। और भाई सीरीज लेकर गए हैं भाई वो न्यूजीलैंड वाले, कभी भी नहीं जीते थे, पहली बार जीत गए इंडियन सॉइल पे सीरीज। ये एक और ऐसा रिकॉर्ड है कि मतलब जो भी अनवांटेड रिकॉर्ड है जो गौतम गंभीर एरा में एक और जुड़ गया है। इससे पहले तो जुड़े ही हुए थे बहुत सारे, इसके बाद एक और ये जुड़ गया है, सीरीज लॉस इन इंडिया बाय अपोजिट टीम। तो यही है भाई, अब और तो कुछ नहीं। लेकिन अब ओडीआई सीरीज काफ़ी टाइम बाद है, रोहित कोहली हमें देखने को मिलेंगे काफ़ी टाइम बाद। आपको अब T20 सीरीज का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें इनकी जो टीम आई है वो और भी स्ट्रांग है और भी एक्सपीरियंस्ड है जो ये ओडीआई सीरीज में टीम आई थी। तो कृपया करके भाई ध्यान दे लेना, और सूर्य बाबू थोड़े से रन बना लो, ऐसे चिंगम चबा के आप भी
गिल की तरह ही ऐसे 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 जा रहे हो और वापस ऐसे 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 ही आ रहे हो। तो यार ऐसे तो नहीं चलेगा, आपके रन चाहिए भाई सूर्य भाई, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। बाकी यार फॉलो कर लो, और यहाँ पे लाल घंटे को दबाओ यार, तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना। और बस यही है, मिलते हैं फिर अगर मैच के बाद, T20 आई मैच के बाद होपफुली हम जीतने से शुरुआत करें, तो तभी मिलेंगे।